बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों को गर्म करने पर पहले वे धुंधले द्रव में परिवर्तित होते हैं तथा और अधिक गर्म करने पर धुंधलापन पूर्णतः विलुप्त हो जाता है तथा पारदर्शी द्रव प्राप्त होता है। यह गुण किस प्रकार के क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है अपररूपी क्रिस्टल, दूसरा विकल्प है द्रव क्रिस्टल, तीसरा विकल्प है समायवी क्रिस्टल, चौथा विकल्प है समा समाकृतिक क्रिस्टल। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, जो द्रवित क्रिस्टल होते हैं, द्रवित क्रिस्टल जो होते हैं वो द्रव के समान होते हैं, द्रव के समान होते हैं। हमारे जो द्रवित क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? द्रव के समान होते हैं। जब हम शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करने पर जब हम शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करते हैं, उसके गलनांक तक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के गलनांक तक गर्म करने पर धुंधलापन जो धुंधला द्रव है वो बन जाता है, धुंधला द्रव बन जाता है। जब हम किसी शुद्ध क्रिस्टल पदार्थ को गर्म करते हैं उसके गलनांक तक, तो जो शुद्ध क्रिस्टल पदार्थ है वो धुंधला द्रव बन जाता है। परंतु उच्च ताप पर गर्म करने पर उच्च ताप पर गर्म करने पर धुंधलापन जो होता है द्रव का, वो पूरी तरह से विलुप्त या समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित वाले पदार्थ करने वाले पदार्थ द्रवित क्रिस्टल बनाता है, द्रवित क्रिस्टल बनाता है। तो शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ को जब उनके गलनांक तक गर्म करते हैं तो पहले उनमें धुंधला द्रव बन जाता है और अधिक गर्म करने पर उनका जो धुंधलापन है वो पूरी तरह विलुप्त या समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का जो व्यवहार प्रदर्शित करने वाले क्रिस्टल को हम द्रवित क्रिस्टल कहते हैं। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बी, वह होगा द्रव क्रिस्टल। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।